कि महिला लड़की की उम्र बहुत कम हो, पुरुष की बहुत ज्यादा हो, कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करना है। मीडिया में कहे गए विचार अंधविश्वास को दूर कर संवैधानिक, मानवतावादी एवं वैज्ञानिकवादी सोच पर आधारित है। नमस्कार, मैं शेर सिंह आजाद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आजाद हेज। साथियों, चैनल पर मौजूद हैं बौद्ध कथावाचक बौद्धाचार्य श्रद्धेय महेश सागर जी। बौद्धाचार्य जी, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आजाद हेज में। बौद्धाचार्य जी, मनुस्मृति में महिलाओं को किस नजर से देखा गया है? सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भाइयों बहनों, जैसा हमसे सवाल किया है कि मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को किस नजरिए से देखा जाता था, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे और मनुस्मृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे आप सबके सामने कि महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ करता था। महिलाओं को मनु ने किस नजरिए से देखा, इसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है, और मैं तो यहां तक समझता हूं कि महिलाओं की स्थिति मनु ने पशुओं से भी ज्यादा बदतर कर दी थी। तो ऐसी मनुस्मृति का हमारे बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में दहन भी कर दिया था। तो हम आपको बताएंगे मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, वो मनुस्मृति के माध्यम से आपको दिखाते हैं। मेरे पास ये मनुस्मृति की कॉपी है और ये आपके सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। जो बात कहूंगा वो लिखित रूप में आपके सामने होगी। और ये मनुस्मृति सम्यक प्रकाशन से ली गई है और इसके जो लेखक हैं पंडित रामेश्वरम भट्टकृत्या, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और इसमें स्त्रियों के बारे में क्या बताया गया है वो हम आपको अभी इसको खोल करके दिखाते हैं और बताएंगे। ये इसमें श्लोक लिखा हुआ है और इस श्लोक का जो हिंदी अनुवाद है वो ये बताया गया है कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में स्त्री पुत्र के अधीन रहनी चाहिए। यानी स्त्री की स्वतंत्रता को पूरी तरह से इन्होंने छीन लिया गया है। और इसके बाद में मैं आपको एक श्लोक और बताता हूं जिसमें ये श्लोक है 81 नंबर का, ये वाला। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, स्त्री के संतान न हो तो 8वें वर्ष बाद पुरुष दूसरी शादी कर ले, और संतान होकर अगर मर जाती है तो 10वें वर्ष बाद पुरुष दूसरी शादी कर ले, अथवा स्त्री के कन्या ही कन्या जन्म लेती हैं, यानी अगर लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है तो वो 11वें वर्ष बाद दूसरा विवाह कर ले। और जो स्त्री अप्रिय वचन बोलने वाली हो तो तुरंत ही विवाह कर ले। यानी स्त्री के लिए मनु ने कोई अधिकार नहीं दिया, स्त्रियों को उसने पशुओं से भी ज्यादा गिरा हुआ समझा। आगे ये जो श्लोक है 94 नंबर, पेज नंबर 306 पर लिखा हुआ है कि 30 वर्ष का युवक मनोहर और 12 वर्ष की कन्या के साथ और 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे, और जो शीघ्रता करता है वह गृहस्थ धर्म में दुख पाता है। अब इस मनु से मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा इसने अंतर दिया है कि महिला लड़की की उम्र बहुत कम हो, पुरुष की बहुत ज्यादा हो, इस तरह से क्या जीवन चल सकता है? और जो और श्लोक दिखाए मैंने आपको, उनमें यह बताया गया कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी माता और बहनों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों, आज आप जो सम्मान पा रही हैं वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान की वजह से अधिकार पा रही हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो आपकी जो दुर्दशा है वो मनुस्मृति क्या बयां कर रही है, यही होती। इसलिए सभी माताओं और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो बाबा साहब को समय समय के अनुसार याद कर लिया करिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा और अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से आप लोग बचे रहें तो समाज का भला हो जाएगा। इसी के साथ सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।